फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सबने देख लिया होगा कि नीट यूजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। यदि आपने देख लिया है या फिर कहीं से सुन लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कुछ भी समझ आ गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में तो भी आपके लिए वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यदि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यदि 71 पेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपको ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी न्यू रूल्स, जो भी पुराने रूल्स हैं, सारे को कंबाइन करते हुए बहुत अच्छी डिटेल में पूरा अच्छे से समझा दिए हैं। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं बचेगा। बहुत डिटेल में चर्चा की इस वीडियो में, ठीक है। हम आपको पूरा पीडीएफ पढ़ के नहीं सुनाने वाले हैं, हम अपने तरीके से आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। पूरा सारा कुछ ओवरव्यू देंगे, फिर पूरे राउंड वाइज चलेंगे, कब आपको डेट शीट आएगी, कब क्या होगी, पूरा सारा कुछ, कब कौन अलाउ कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, सारा कुछ एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए, हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि इस वीडियो के बाद आपके मन में एक भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग से। यदि कुछ भी बच गया, हम वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप व्हाट्सएप पे हमसे डायरेक्ट कॉल मैसेज में पूछ सकते हो कि भैया इसका मतलब समझ नहीं आया, एक बार समझा दीजिए। हम डायरेक्टली आपसे बात करके सारा कुछ समझा देंगे। लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, आपको एक भी डाउट बचेगा ही नहीं इस वीडियो में, ठीक है। आप पूरे अच्छे से एक लेक्चर मान लो, आप पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को एक लेक्चर मान लो, हो सकता है आधा घंटा चले। आप पूरा वीडियो को बहुत अच्छे से एक एक करके देख जाओ। हम पूरा ओवरव्यू लेंगे, फिर राउंड वाइज अच्छे से एक एक करके समझेंगे सारा टर्म को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले स्टेप वाइज एक ओवरव्यू पहले लेते हैं। क्या होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा। आप एमसीसी की वेबसाइट पर डिटेल डालेंगे। कब डालेंगे? 14 तारीख को, कल, यानी कि कल से, ठीक है। ये जब स्टार्ट हो गया, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे इसी चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे मोबाइल, कैसे फ़ोन से करना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो के फॉर्म में पूरा भर के फिल करके एक डेमो के रूप में आपको दिखा देंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देंगे, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डिटेल होगा एमसीसी वेबसाइट पर, फिर आपको सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी पे करने होंगे, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग आएगी, फिर चॉइस लॉकिंग आएगी, चॉइस फिलिंग करना है, फिर चॉइस लॉकिंग करना है, फिर रिजल्ट अलॉटमेंट आएगा, और उसके बाद जो है आपका फिजिकली रिपोर्ट करना होगा आपको कॉलेज में जाके, ठीक है। ये ओवरव्यू हो गया। इतना स्टेप आपको करने हैं। ये स्टेप कैसे करना है, कब करना है, किस राउंड में कैसे कैसे क्या होगा, वो टोटल राउंड वाइज आप चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब फिजिकल रिपोर्टिंग का बात आता है किसी भी राउंड में, तो आपको किसी भी कंडीशन में जो फिजिकल रिपोर्टिंग जितना डेट दिया जाएगा उस डेट को एक्सटेंड नहीं करेगी एमसीसी किसी भी कंडीशन में। इसीलिए आपको फ्लाइट से जाना है, वहाँ दूर है तो, या फिर ट्रेन से जाना है, आप उसका पहले ही इंतजाम कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, कैसे आपको जाना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए राउंड वाइज चलते हैं। सपोज कीजिए फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से, ठीक है। 14 से रजिस्ट्रेशन होगा, 16 से फिलिंग है। तो फर्स्ट राउंड में क्या क्या होगा, यहाँ देखिए आप पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है, कल रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं, डिटेल पढ़ने हैं एमसीसी की वेबसाइट पे। फिर आपको सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। कैटेगरी वाइज अलग अलग सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फी होंगे, वो आपको पे करना है। उसके बाद 16 तारीख से, ये काम 14 तारीख को हो जाएगा कल, और 16 तारीख ऑनवर्ड आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 16 तारीख को कब होगा ये हम आपको इसी चैनल पे करके बता देंगे, आपको पैनिक नहीं होना है। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग 16 से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर चॉइस लॉकिंग, जब चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे उसके बाद चॉइस लॉक कर लेंगे। ध्यान रखिए, यदि आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हो, ठीक है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चॉइस लॉकिंग हो गया। उसके बाद रिजल्ट अलॉटमेंट का बात आएगा, ठीक है। जब रिजल्ट अलॉटमेंट आएगा, हो सकता है किसी को कॉलेज अलॉट हो, किसी को ना हो, उस केस में क्या करना है, कैसे क्या करना है, अब वो समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने में हो सकता है किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट ना हुआ हो, ठीक है। कॉलेज यदि अलॉट नहीं हुआ है तो उसको क्या करना है, उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको डायरेक्टली सेकेंड राउंड का वेट करना है। अब आपको ना ही फिर से रजिस्ट्रेशन करने हैं, ना ही फिर से किसी तरह का पेमेंट करना है, आपको बस वेट करना है कि सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको चॉइस फिलिंग आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसका पहले वाला चॉइस पूरा नल नहीं हो जाएगा, मतलब बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। आपका वही चॉइस फिलिंग रहेगा। हाँ, ध्यान रखिए, यदि आपको चॉइस फिलिंग फिर से करने हैं तो आप सेकेंड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यदि आपको अलॉट नहीं हुआ है तो, ठीक है। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपका पहले वाला कॉलेज ही, पहले वाला चॉइस फिलिंग ये रह जाएगा। सेकेंड राउंड जब रिजल्ट अलॉटमेंट आएगा उस टाइम आप देखेंगे आपको कॉलेज अलॉट होती है या नहीं होती है, ये कंडीशन है। लेकिन मेरा एक सजेशन है यहाँ पे कि जो बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे कि सेकेंड राउंड में जब स्टार्ट होगा उससे पहले चॉइस फिलिंग का डेट आता है, हम आपको बताएंगे। उस डेट में आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी है। फिर से क्यों करनी है कि देखिए, फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में आपको जितने भी कॉलेज हैं इंडिया में गवर्नमेंट के, ठीक है, वो सारे कॉलेज आपको फिल कर देने हैं। क्योंकि देखिए, यदि आपको मान लीजिए कहीं बहुत दूर का कॉलेज मिल गया तो फर्स्ट राउंड में एक ऑप्शन होता है फ्री एग्जिट का।
यानी कि आप फ्री एग्जिट कर जाओगे, आपको नहीं जाना, आप रिपोर्ट मत कीजिएगा, आप कौन से बाहर हो जाएंगे और सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में आप रिपोर्ट नहीं किए कॉलेज मिलने के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं, आप सेकेंड राउंड के लिए फिर से पूरी तरह एलिजिबल रहेंगे। आप सेकेंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई पेमेंट फिर से नहीं करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट राउंड का रूल है कि कॉलेज मिल भी गया तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का है। इसीलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज सारे डाल देना, कोई मिल गया तो अच्छी बात है, लेना होगा लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड में हम इसलिए बोले कि चॉइस फिलिंग फिर से कर लेने के लिए, जिसको अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि सेकेंड राउंड में वही कॉलेज आपको डालने हैं जो आपको मिले तो आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपको कॉलेज मिल गया, जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आप छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लिए, आपको कोई तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ा, कोई तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ा। लेकिन सेकेंड राउंड में यदि आपको कोई कॉलेज मिलता है और आप छोड़ देते हैं, उस केस में आपको फिर से सारे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आप छोड़ दिया, अब थर्ड राउंड का वेट करेंगे आप, तो थर्ड राउंड में जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा उससे पहले आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर से सारे पेमेंट करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी मनी भी और रजिस्ट्रेशन फी भी। इसीलिए सेकेंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज आप छोड़ नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए सेकेंड राउंड में वही कॉलेज डालेंगे जो आपको मिले तो आप ले सकते हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जिसको अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, उसको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से जरूर करनी चाहिए और वही कॉलेज डालने हैं जो उसको मिले तो ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में जिसको कॉलेज नहीं हुआ उसके बारे में बता दिए, अब जिसको अलॉट हो गया वो क्या करेंगे, उसके लिए 3 प्रोसेस होगा, या तो एडमिशन लेंगे आप, या अपग्रेड करेंगे, या फ्री एग्जिट करेंगे। एक एक करके समझते हैं। हो सकता है जो आपको फर्स्ट में कॉलेज डाले थे, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको पसंद है कि हाँ ठीक है मेरे लायक कॉलेज है, हम आपको कुछ नहीं करना है, हम कॉलेज से बाहर होना चाहते हैं, हम एडमिशन लेना चाहते हैं। आप डायरेक्टली कॉलेज रिपोर्ट करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, पेमेंट करके एडमिशन ले लेंगे, उसका कहानी वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। अब हो सकता है कि जो कॉलेज आपको मिला है फर्स्ट राउंड में वो आपको पसंद है, लेकिन आप चाहते हैं कि हो सकता है उससे अच्छा कॉलेज आपको सेकेंड राउंड में मिल सकता है। उस केस में आपको अपग्रेड करने हैं। तो अपग्रेड करने में क्या होगा, आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज जाने हैं, वहाँ जाने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा वहीं पे, और आप वहाँ बोलना कि हमको अपग्रेड करना है, ठीक है। आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अपग्रेड आप करेंगे वहाँ पे जाने के बाद, उसके बाद आपको थर्ड राउंड का वेट करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, घर जाना है, डॉक्यूमेंट आपका सारा जमा हो जाएगा, आपको थर्ड राउंड का वेट करना है। थर्ड राउंड का वेट करने का मतलब है कि जब थर्ड राउंड स्टार्ट होगा उससे पहले चॉइस फिलिंग का डेट आएगा। सारे राउंड स्टार्ट होने से पहले उस राउंड का चॉइस फिलिंग का डेट आता है। जिस चॉइस फिलिंग का डेट आएगा उसमें आपको चॉइस फिल करना है फिर से, क्योंकि जो अपग्रेड में डालते हैं उन बच्चों का पहले वाला जो फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग था वो आपका डिलीट हो जाता है सारा का सारा। आपको राउंड 2 में अपग्रेड होना चाह रहे हैं, आपको फिर से राउंड 2 में सारे चॉइस फिलिंग करने पड़ेंगे। उस चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है कि आपको जो पहले अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में कॉलेज, उसको चॉइस फिलिंग में नहीं डालने हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको जो भी कॉलेज डालने हैं सारा कॉलेज आप डाल सकते हैं, ठीक है। और चॉइस फिलिंग मैंडेटरी आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आपको चॉइस फिलिंग बस नहीं डालेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, जिस चॉइस फिलिंग कर दी, अब थर्ड राउंड का रिजल्ट का आपको वेट करना है और आपको कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। अब हो सकता है जिसको फर्स्ट राउंड कॉलेज अलॉट हुआ है, एडमिशन के बारे में समझा दिया आपको, अपग्रेड के बारे में समझा दिए हैं, उसके बाद आप फ्री एग्जिट के बारे में बताते हैं। जो कॉलेज अलॉट हो गया है वो बच्चे यदि कहीं बहुत दूर का कॉलेज अलॉट हो गया है, अब वो चाह रहे हैं कि कैसे जाए कैसे आए, वो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट करने का मतलब है कि आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, कोई फी पेमेंट नहीं करनी है, बस आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, फ्री एग्जिट फिर से चॉइस फिलिंग करनी है। एक ध्यान रखिए कि अपग्रेड और फ्री एग्जिट में अंतर है कि अपग्रेड में क्या हुआ कि पहले आपको कॉलेज जाना पड़ा, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ा, अब फिर आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड किए। इस केस में क्या होगा, राउंड 2 में आपको जो नया कॉलेज मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आपका पहले वाला कॉलेज ही रह जाएगा। किस केस में, अपग्रेड वाले केस में। लेकिन फ्री एग्जिट वाले केस में यदि आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं किए और आप छोड़ दिए, उस केस में क्या होगा कि आपका जो अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में आपने उसको छोड़ दिया, रिपोर्ट ही नहीं किया, तो वो कॉलेज आपका नहीं रहेगा। आपको बेशक कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, लेकिन आपका पहले वाला कॉलेज नहीं रहेगा। लेकिन अपग्रेड में यदि आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड किए हैं, तो आपको राउंड 2 में कोई नया कॉलेज नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पहले वाला कॉलेज ही रह जाएगा। इसको आपको ध्यान रखेंगे ना, अपग्रेड और फ्री एग्जिट में ये अंतर है, ठीक है। अब आ गई थर्ड राउंड की बात। अब अब ध्यान रखिए, थर्ड राउंड सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले ये फर्स्ट में सारा कहानी कह दिया आप। अब फर्स्ट में ये सारा कहानी कब कब होगा इसका डेट शीट देखिए आप। ये देखिए 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और 16 से लेकर के 20 तारीख तक चॉइस फिलिंग करनी है, आपको चॉइस बुकिंग करनी है। ये प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होने वाला है 21 से 22 तारीख को, यानी कि अलॉटमेंट का रिजल्ट जो आएगा वो 23 तारीख को। ये प्रोसेस होगा सॉफ्टवेयर में, लेकिन 23 तारीख को 23 अगस्त को आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। अब रिपोर्टिंग कब करना है, 24 से लेकर के 29 तक, 5 दिन का आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है। 24 से 29 तक आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद ये जो डेट है, इस डेट से आपको कोई मतलब नहीं है, ये एमसीसी का डेट है, आपको इस डेट से मतलब है 24 से 29 तक रिपोर्ट आपको करना है फर्स्ट राउंड में।
फर्स्ट रिजल्ट कब आएगा 23 तारीख को। चॉइस फिलिंग कब करनी है 16 से 20 तक, और रजिस्ट्रेशन कब करना है 16 से 20 तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सब कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, और चॉइस फिलिंग आपको 16 से 20 तक कर सकते हैं। ये डेट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किसमें कितना कितना दिन का समय दिया जाएगा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब फर्स्ट राउंड सारा कहानी खत्म, अब राउंड 2। अच्छा अब राउंड टू में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, इसका बात थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए सारा कुछ कौन कौन एलिजिबल है, हम यहाँ लिख दिए हैं बहुत अच्छे से, आप पढ़िए इसको। आप ग्रुप वाइज पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ जो ग्रुप लिखा हुआ नीचे में रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है। तो सर कलर मैच कर रहा हूँ, चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो आप, ठीक है, ये देखो ये जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, वो बच्चे एलिजिबल है राउंड 2 के लिए। दूसरा ग्रुप देखिए, वो बच्चे जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड किए थे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, यदि उसका सीट किसी भी कारण से कैंसिल हो गया, यानी कि डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई नहीं करवा पाए, सही से पहुंच नहीं पाए, या डॉक्यूमेंट आपका गलत था, किसी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उस केस में भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे पूरी तरीके से, ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको। तीसरा ग्रुप देखेंगे आप यहाँ पे तीसरा ग्रुप देखेंगे, कैंडिडेट जो रिपोर्ट कर दिया कॉलेज को फर्स्ट राउंड में और अपना सेकेंड राउंड में अपग्रेड होने के लिए अपग्रेडेशन डाल दिया, वो भी बच्चे सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। ग्रुप 4 का बच्चे देखेंगे, ग्रुप 4 में क्या, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट नॉट ज्वाइन, आप रिपोर्ट ही नहीं किए फर्स्ट राउंड, आपको पता है ना फर्स्ट राउंड आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, फ्री एग्जिट माना जाएगा, लेकिन आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। पाँचवा ग्रुप देखिए, कैंडिडेट हु हैव रिजाइन इन ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम फ्रॉम अलॉटेड सीट फॉर फर्स्ट राउंड। देखिए जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसको यदि आप रिजाइन कर दिया किसी कारणवश, फिर भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप आराम से चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, सिर्फ आप आराम से चॉइस फिलिंग करके सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। अब सपोज किसी सेकेंड राउंड में आप आ गए, अब सेकेंड में क्या क्या कहानी होगी, आप सेकेंड में सारा चॉइस फिलिंग आप कर लिए, सारा कुछ कर लिए। अब सेकेंड राउंड का जब अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला होगा, उस टाइम हो सकता है जब रिजल्ट आएगा किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज ना मिले और सेकेंड राउंड में भी ना मिले। उस बच्चों के लिए बता रहे हैं कि उसको डायरेक्टली अब थर्ड राउंड का वेट करना है। थर्ड राउंड का वेट करना मतलब थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग का पहले वेट करना है, जब थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है, फिर थर्ड राउंड का रिजल्ट का वेट करना है। ये तो नॉट अलॉटेड वालों के लिए होगा। अब जिसको अलॉट हो गया है, तो अलॉट होने के बाद ये हो सकता है कि आपको कोई, आप यदि अपग्रेड में डाले होंगे, आपको कोई नया कॉलेज ना मिला हो, पहले वाला ही रह गया हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ था, सेकेंड राउंड में नए तरीके से अलॉट हो गया, ठीक है। इन सब के लिए हम पहले बताने वाले हैं। आप पहले उसके लिए बता रहे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने अपग्रेड डाला था और अपग्रेड होकर नया कॉलेज नहीं मिला, उसको पहले वाला कॉलेज ही रह गया, इसके लिए बता रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, यदि पहले वाला कॉलेज भी आपको रह गया है, आपको वो कॉलेज जाना है, पहले वाले कॉलेज, वहाँ जाने के बाद आप यदि सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेड करना चाहते हैं, आप फिर से उनको बोलेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा कॉलेज आपको, और आप बोलना जाके कि हमें अपग्रेड करना है थर्ड राउंड के लिए, आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट आपका वहीं पे सबमिट है, आपको फिर से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वहाँ से अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान, लेकिन आपको कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हो सकता है कि जो आप अपग्रेड में डाले थे तो आपको नया कॉलेज मिल गया हो, ठीक है, पहले वाला नहीं रहा, आपको नया कॉलेज चॉइस फिलिंग से मिल गया। अब क्या करना है, आपको पहले वाले कॉलेज जाना है जो आपको पहले अलॉट हुआ था, वहाँ जाने के बाद उसको अलॉटमेंट लेटर दिखाना है नए वाले कॉलेज का। उसके बाद वो आपको सारा डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे, आपको एक रिलीविंग लेटर भी देंगे कि आपका पहले वाला कॉलेज जो अलॉटेड था फर्स्ट राउंड में वो आपका नहीं रहा, अब आपका जो नया कॉलेज है वो आपका सीट रहा। ध्यान रखेंगे कि आपको अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिल जाता है तो आपका पहले वाले कॉलेज पे कोई हक नहीं रहता। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको पहले वाला कॉलेज ही दे दीजिए, हमको नया कॉलेज नहीं लेना है, नहीं, आपको नया वाले कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। और आपको जाने के लिए पहले वाले कॉलेज में पहले जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं, रिलीविंग लेटर लेना है, फिर उसी टाइम फ्रेम के अंदर जितना रिपोर्टिंग का डेट रहेगा उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको नए वाले अलॉटेड कॉलेज में ही जाके आपको रिपोर्ट करके सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब फिर से आप अपग्रेड डालना है, फिर से नए वाले कॉलेज में जाइए, वहाँ बोलिए कि हमको अपग्रेड करना है, फिर आप वहाँ से अपग्रेड लगा सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। ये तो हो गया अपग्रेड करने के लिए। अब जिसको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, जिसको फ्रेश अलॉटमेंट उसको कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस हम फर्स्ट राउंड में बताए थे वही सब करना है। हो सकता है कि जो आपको नया कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, सॉरी सेकेंड राउंड में, वो आपको पसंद है, आप एडमिशन डायरेक्टली पैसा दे के ले लेंगे। दूसरा, यदि आपको पसंद नहीं है, आपको लग रहा है कि हो सकता है इससे अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, नहीं मिला तो हम पहले वाला भी रख सकते हैं, उस केस में आपको वहाँ कॉलेज जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको अब बोलना है कि हमें अपग्रेड करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट रख लिए जाएंगे और आपको अपग्रेड लगा दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। और आपको फिर वापस आ जाना है, थर्ड राउंड का वेट करना है। थर्ड राउंड का वेट करने का मतलब थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग का वेट करना है। आपको सारे राउंड से पहले चॉइस फिलिंग करनी है। थर्ड राउंड से पहले आपको चॉइस फिलिंग जब डेट निकलेगी आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है पहले उस कॉलेज को नहीं डालना है। यदि आप अपग्रेड में डाल रहे हैं तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उसके अलावा जितने भी कॉलेज है उसमें से कोई भी कॉलेज आप डाल सकते हैं। मेरा सजेशन है आप वही कॉलेज को डालेंगे सेकंड राउंड में, जो आपको मिले तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, नहीं तो आपका सिक्योरिटी मनी और सारा मनी जब्त हो जाएगा। आपको थर्ड राउंड में एलिजिबल तो रखा जाएगा यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो, लेकिन आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, और ध्यान रखिए कि यदि कोई बच्चे को फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है या फिर अपग्रेड को नया कॉलेज मिला है, वो बच्चे अब फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको पता है ना कि आपको कोई कॉलेज में तो आप रिपोर्ट ही मत कीजिए। ठीक है, रिपोर्ट नहीं किए थे, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल थे, आपको कुछ नहीं करना पड़ा था, बस आप चॉइस फिलिंग कर रहे थे, सेकंड राउंड में आपको ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गए थे। लेकिन सेकंड राउंड में यदि आपको कॉलेज मिला किसी भी तरह से, चाहे अपग्रेड होकर मिला हो, पहले वाला ही रह गया हो या फिर नए तरीका से मिला हो, किसी भी तरह से यदि आपको कॉलेज मिल गया है, आप वहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। मतलब कॉलेज नहीं, आप ऐसा सोचेंगे कॉलेज नहीं जाएंगे, रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, उस केस में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा। जब आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, लेकिन फिर शुरू से सारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारा सिक्योरिटी मनी डालना पड़ेगा, सारा चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखेंगे यदि आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हो तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये हो गया सेकेंड राउंड कहानी। अब सेकेंड राउंड का ये सब कहानी कब से कब डेट तक चलेगी, ये डेट आपको बता देते हैं। ये देखिए डेट सेकेंड राउंड का। ठीक है, ये डेट देख लीजिए सेकेंड राउंड का, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ये रिजल्ट 13 सितंबर को आएगा सेकेंड राउंड का, और ये रिपोर्ट करने का डेट ये है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये पूरा आप देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सब कुछ समझ आ गया। ओके, आप आया थर्ड राउंड का बात। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिए कि थर्ड राउंड में क्या करना है। हो सकता है कि सारा आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, अब थर्ड राउंड का रिजल्ट आने का बात आया है। अब जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आया तो फिर इसके कंडीशन में हो सकता है कि किसी बच्चों को फर्स्ट राउंड में भी ना मिला हो, सेकंड में भी ना मिला हो, थर्ड में भी ना मिला हो। ठीक है, तो वो बच्चे कुछ नहीं करेंगे, अब स्टे राउंड का वेट करेंगे। स्टे राउंड में ध्यान रखेगा, जिसको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला थर्ड राउंड तक, उसको स्टे राउंड में फिर से नए तरह से रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, सारे सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन भी फिर से लगेंगे। ठीक है, स्टे राउंड में, और आपको चॉइस फिलिंग फिर से स्टे राउंड में करने पड़ेंगे। ठीक है, ये नॉट एलोटेड करने के लिए हो गया। और ध्यान रखिए कि थर्ड राउंड के बाद जो स्टे राउंड होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये बस उसके लिए अभी बता दिए जिसको अभी तक अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखिए कि जिसको अलॉट हो गया है, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, उसको क्या करना है। उसको हो सकता है एडमिशन लेंगे वो। ठीक है, अब वो अपग्रेड करना चाहेंगे, अपग्रेड कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको फ्री एग्जिट का भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, रिजाइन का भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे थर्ड राउंड में यदि आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आप रिजाइन भी नहीं कर सकते थे। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में यदि आपको कोई कॉलेज मिला है तो वहाँ रिजाइन आप कर सकते हैं। एक डेट निकलेगा, उस डेट के अंदर ही आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सपोज 5 दिन का समय देगा, उस 5 दिन के अंदर ही आपको यदि कोई स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल गया, आप रिजाइन करना चाहते हैं, उस डेट के अंदर आप जाएंगे कॉलेज, आप वहाँ बोलेंगे हमें रिजाइन करना है, आपको रिजाइन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन थर्ड राउंड में यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको रिजाइन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि आपको अपग्रेड होकर कोई कॉलेज मिला है, ठीक है, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नॉट अलॉट के बारे में बता दिए। अब जिसको अलॉट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, या तो आपको डायरेक्टली थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा, उस केस पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली कॉलेज जाना है और एडमिशन ले लेना है पेमेंट करके। आप नहीं अपग्रेड कर सकते हो, नहीं रिजाइन कर सकते हो, आपको पसंद हो ना पसंद से कोई मतलब नहीं है। यदि आप कॉलेज पहुंच गए एक बार डॉक्यूमेंट लेने के लिए तो आप एडमिशन सिर्फ लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको नहीं जाना है, आप रिपोर्ट ही मत कीजिए कॉलेज। यदि आपको फ्रेशली अलॉट हुआ है, आपको फर्स्ट में सेकंड में अलॉट नहीं हुआ था, आपको डायरेक्टली थर्ड में अलॉट हुआ है, आपको यदि नहीं लेना है तो आप कॉलेज ही मत जाइए। ठीक है, उसके कंडीशन में क्या होगा, आपको आगे आने वाले कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप थर्ड राउंड में रिपोर्ट नहीं करते हो कॉलेज मिलने के बाद तो। ठीक है, यदि आपको रिपोर्ट कर दिया आप तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप नहीं अपग्रेड कर सकते हो, नहीं स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हो सकता है किसी बच्चे के, जो बच्चे सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन डाले होंगे, तो अब थर्ड राउंड में यदि अपग्रेड हुआ तो नया कॉलेज भी मिल सकता है अपग्रेड होकर, या तो पहले वाला कॉलेज भी रह सकता है। पहले वाला कॉलेज रहा जाए या नया कॉलेज रहा जाए, आपको फिर से पुराने वाले कॉलेज पहले रिपोर्ट करने हैं। यदि आपको नया कॉलेज मिल गया है, आप वहाँ से रिलीविंग लेटर और सारा डॉक्यूमेंट लेके नए वाले कॉलेज में जाएंगे और नए वाले कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे। आप अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही रिजाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि आपको सेकेंड राउंड वाला कॉलेज ही रह गया, अपग्रेड नहीं हुआ, आपको फिर से सेकेंड राउंड वाले कॉलेज, पुराने कॉलेज में जाना है। आपको बताना है कि मेरा यही कॉलेज रह गया है, कोई नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। उस केस में आपको वहीं पे सारे पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है। आप थर्ड राउंड में मतलब अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड से आप स्टे राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको वही कॉलेज लेना पड़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यदि इनकेस किसी भी तरह से आप थर्ड राउंड में आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, चाहे फ्रेशली अलॉटमेंट हो
नए तरीके से फर्स्ट सेकंड में नहीं अलॉट हुआ था, थर्ड में अलॉट हुआ, थर्ड में अलॉटमेंट लेटर हो, चाहे अपग्रेड हो के हो, चाहे विदाउट अपग्रेड का हो, यदि आपके पास अलॉटमेंट लेटर है आप कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हो, रिजाइन नहीं कर सकते हो। यदि बाय द वे किसी तरह से आप रिपोर्ट नहीं किए, उस केस में आपको उसके बाद होने वाले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, चाहे स्टे राउंड हो या कोई भी राउंड स्पेशल स्टे हो, आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, ध्यान रखें, ऐसा नहीं होगा कि थर्ड राउंड में आप कॉलेज छोड़े तो आपको नेक्स्ट ईयर नीट ही नहीं देने दिया जाएगा या नेक्स्ट ईयर कौन से पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा स्टे राउंड में होता है, ना कि थर्ड राउंड में होता है, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। हम यहाँ लिख भी दिए हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब चलिए, अब ये थर्ड राउंड की जो कहानी है, ये कहानी कब होगा, इस कहानी का डेट शीट क्या है, ये पूरा डेट हम यहाँ पे दे दिए हैं, आप इसको देख लेंगे। थर्ड रिजल्ट कब आएगा, ये 5 अक्टूबर को आएगा, और आपको रिपोर्ट कब से कब तक करना है इसको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। ये उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा, पूरा डेट भी हम आपको दिखा रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। ये अब देखिए, अब आया स्टे राउंड का बात। अब स्टे राउंड के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्टे राउंड में क्या क्या होगा कहानी, ठीक है। अब सबसे पहले ये जानिए कि स्टे राउंड में कौन कौन एलिजिबल होंगे। जो बच्चे थर्ड राउंड तक, चाहे स्टेट में एडमिशन लिया हो थर्ड राउंड तक, या फिर किसी भी ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में, चाहे अपने स्टेट में थर्ड राउंड तक, फर्स्ट राउंड सेकेंड और थर्ड राउंड तक का बात कर रहा हूँ मैं, न कि थर्ड राउंड, ठीक है। थर्ड राउंड तक में किसी भी तरह से आपके हाथ में यदि अलॉटमेंट लेटर है किसी भी तरह से, तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चाहे अपग्रेड करके हो आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर, विदाउट अपग्रेड का हो, नए तरीके से अलॉटमेंट हो, थर्ड राउंड तक किसी भी तरह से यदि आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर है तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और यदि कोई बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, फर्स्ट राउंड में नहीं किए थे, सेकेंड में नहीं किए थे, थर्ड में नहीं किए थे, वो बच्चे भी स्टे राउंड में फाइनली अच्छे तरीके से नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। सारे चॉइस फिलिंग करने के साथ सारा पेमेंट लेंगे। ध्यान रखिए, यदि किसी बच्चे को थर्ड राउंड तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और वो स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसको सारा पेमेंट फिर से करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ी, चॉइस फिलिंग, वो सारा। और जो आप थर्ड राउंड तक चॉइस सिक्योरिटी मनी दिए थे, रजिस्ट्रेशन फ़ी दिए थे, तो सिक्योरिटी मनी आपका रिफंड हो जाएगा थर्ड राउंड तक वाला भी यदि अलॉट नहीं हुआ था, और स्टे राउंड यदि अलॉट नहीं होता है तो स्टे राउंड वाला भी सिक्योरिटी मनी आपका रिफंड हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये पूरा नियम था। उसके बाद अब ये एक बात ध्यान रखेंगे आप कि स्टे राउंड में सारे बच्चे को, मैंने आपको बता दें, सारे बच्चे जो भी जिस बच्चे को अलॉट नहीं हुआ अभी तक कॉलेज, या फिर जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, सारे बच्चे को फ्रेश तरीक़ा से रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, और ये फाइनल रजिस्ट्रेशन है। और ध्यान रखिए, ये ऑल इंडिया का जो स्टे राउंड है ये ऑनलाइन होता है, न कि ऑफलाइन होता है। लेकिन आपके स्टेट में जो स्टेट का स्टे राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। बिहार का मैं बात कर रहा हूँ तो बिहार में ऑफलाइन होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अभी तक ये स्टे राउंड, ये तो चारों राउंड का हो गया। अब ये स्टे राउंड कब से कब तक चलेगी, ये डेट शीट देख लीजिए पूरा स्टे राउंड का, ठीक है। ये पूरा डेट है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद एक बात आपको बता रहे हैं कि यदि बाय द वे आप स्टे राउंड में कोई कॉलेज आपको मिला और आप छोड़ देते हैं, आपको पसंद नहीं है, बहुत दूर का कॉलेज मिला है, तो उस केस में यदि आप छोड़ देते हैं अलॉटमेंट लेने के बाद, अलॉटमेंट हो गया, अब आप छोड़ देते हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर नीट काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि थर्ड राउंड में आप छोड़ते हैं, आपको बस स्टे राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा उसी साल, ठीक है। लेकिन यदि आप स्टे राउंड में लेके कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर नीट में ही बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, यदि आप ऑल इंडिया का स्टे राउंड छोड़ते हैं, सिर्फ ऑल इंडिया के नेक्स्ट नीट काउंसलिंग में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि आप स्टेट में स्टे राउंड में छोड़ते हैं तो स्टेट के नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि आप ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में कॉलेज छोड़ते हैं तो ऑल इंडिया के स्टेट राउंड में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट मतलब उसी ईयर। लेकिन यदि आप स्टेट के थर्ड राउंड में छोड़ते हैं तो स्टेट का जो स्टेट राउंड होगा उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, इतना कुछ क्लियर होने के बाद अब आप सुनिए कि अब आपको चॉइस फिलिंग जो करने हैं आपको, आप चॉइस फिलिंग जब ऑल इंडिया का करोगे आप स्टेट वाइज, तो कैसे आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे आपको उस स्टेट को प्रीफर करना है जिस स्टेट में पीजी के सीट्स ज़्यादा होंगे। क्योंकि आज पीजी के कंपटीशन इतने बढ़ने जा रहे हैं, अभी भी पीजी बहुत है, लेकिन 5 साल बाद पीजी कंपटीशन और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको उस स्टेट को प्रीफर करना है जिसमें पीजी की सीट सबसे ज़्यादा होंगे। दूसरा कंडीशन कि वहाँ पे पीजी सीट्स पे रिजर्वेशन भी होंगे 50%। आपके पास डोमिसाइल हो कि नहीं हो उसका कोई मैटर नहीं, आपको रिजर्वेशन होने चाहिए 50% सीट पे, ताकि आपको पीजी करना इजी हो जाए वहाँ से, ठीक है। तीसरा, वहाँ के फीस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।
चौथा कंडीशन कि वहाँ पे बॉन्ड है या नहीं, सर्विस बॉन्ड है या नहीं। कई बार आपको साउथ का कॉलेज अलॉट हो गया, आपको 5 साल वैसे रहने में परेशानी है, तो अब वहाँ पे यदि 5 साल रहने में ऐसे परेशानी है तो वहाँ पे बॉन्ड कैसे आप सर्व करोगे। यदि आपको 2 साल 4 साल 5 साल का बॉन्ड है तो बॉन्ड का आइडिया होना चाहिए, कहाँ पे बॉन्ड है कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है तो हम सर्व कर सकते हैं। ये टोटल आइडिया लगाते हुए आपको चॉइस फिलिंग करने हैं, उसी कॉलेज को ऊपर रखना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है, ये पूरा। और ध्यान रखेंगे आपका लैंग्वेज, फूडिंग, ये सब मैच करना चाहिए, बहुत सारी चीज़। अब इन सब का यदि आपके पास आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे से एक गाइडेंस ले सकते हो। और गाइडेंस में आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आप ध्यान रखिए। देखिए, हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं स्टेट वाइज, हम स्टेट वाइज आपको पूरा कॉलेज का लिस्ट भी देंगे। अभी स्टेट का लिस्ट है, हम आपको कॉलेज का लिस्ट भी देंगे पूरा प्रेफरेंस बना के कि कैसे आपको सजाने हैं। हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके बहुत अच्छे से आपको सजा के देंगे, कैसे आपको क्लास में क्या डालने हैं, उसमें कैसे सजाएंगे। आपको बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन देंगे, कहाँ पे नो बॉन्ड है, कहाँ पे बॉन्ड है, स्टेट वाइज बताएंगे। रिजर्वेशन कहाँ पे 50% है, कहाँ पे नहीं है, ये भी बताएंगे। कहाँ पे पीजी की सीट्स कितने हैं कितने नहीं है, पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर सजा के आपको देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा इन्फॉर्मेशन भी देंगे और सारा कुछ सजा के दीजिए। तो आपको एक डेमो दिखाए कुछ स्टेट का, हम सारे स्टेट वाइज सारे कॉलेज वाइज आपको पूरा सजा के देंगे अच्छे से, ठीक है। ये सारा कुछ हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको ये सब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी वीडियो को लास्ट में आपको बताने वाले हैं, आपको सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। ये तो ऑल इंडिया के लिए है। हो सकता है कोई बच्चे बिहार स्ट्रीम में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे स्टेट में भी, तो उनके लिए बता दूं, उनको कॉलेज डिटेल जानना जरूरी है कि किस कॉलेज में हॉस्टल है, किस में नहीं है, किस में मेस है, किस में नहीं है, किसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, एकेडमिक पोजीशन क्या है, उसका पेशेंट फ्लो कैसे हैं कैसे नहीं है, वहाँ पे प्लेग्राउंड है या नहीं है, ये सब बातें ध्यान रखनी है। आसपास मार्केट है या नहीं है, एसी और वाईफाई फैसिलिटी है या नहीं है, क्लास में है, एकेडमिक में है, लैब में है नहीं है, ये सारा कंसिडर करते हुए आपको चॉइस फिलिंग सजानी है स्टेट का, ठीक है। यदि आपको ये सारा कुछ मालूम नहीं है, हम 3 साल से काउंसलिंग करवाने हैं, हमारे सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, तो उस कॉलेज के हम स्टूडेंट से बात करके पूरा गाइडेंस से प्राप्त किए हुए हैं, बहुत अच्छे से लिखे हुए हम पूरा PDF फॉर्मेट में हम आपको वीडियो की तरह प्रोवाइड करेंगे किस कॉलेज में क्या है क्या नहीं है। और उसी के बेसिस पे हम आपको पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर बिहार का सजा के देंगे, आपको क्या प्रेफरेंस डालना है, ये सारा कुछ देखते हुए जो आपके लिए बेस्ट सूट करेगा, हम पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर बिहार का भी आपको बना के देंगे और ऑल इंडिया का भी बना के देंगे, ठीक है, ये पूरा। और ध्यान रखिए, अभी से लेकर के यदि आप मेरे से गाइडेंस लेते हो तो अभी से लेकर के लास्ट राउंड तक, स्टेट राउंड तक मल्टीपल टाइम आप हमसे कॉल करके मैसेज करके सारा कुछ पूछ सकते हैं। हम व्हाट्सएप नंबर आपको देने वाले हैं, सारा कुछ आप पूछ सकते हो कैसे भैया कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए आपको पेड पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन करने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी ये देखिए आपको सारे स्टेट वाइज पूरा अच्छे से पीजी सीट्स, बॉन्ड या फिर रिजर्वेशन सारा कुछ देखते हुए सारे ऑल इंडिया का पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर आपको प्रोवाइड करेंगे। सारे राउंड वाइज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइडेंस देंगे, कहाँ पे कैसे क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब फ्री जिट करना है, कब अवेयर करना है, कैसे क्या करना है। कोई डाउट आपको काउंसलिंग में नहीं आने वाला है, कभी आएगा आपको कॉल करेंगे, हम आपको बताएंगे। सारे डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सारे डाउट आपको क्लियर करेंगे, पीजी इंटरनल कोटा का इन्फॉर्मेशन देंगे, मल्टीपल टाइम डायरेक्टली कॉल मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हो जो भी आपको डाउट होगा। यानी कि ये सब करने के लिए और भी बहुत सारे जो भी डाउट होगा इस करके आपको बस बहुत मिनिमम फी देना है, सिर्फ 999, सिर्फ 999 पे करेंगे, आपको ये सारा सुविधा पेड कर दिया जाएगा, सारे बहुत अच्छे से पूरा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। जब आप पेड, ध्यान रखिए, आप जैसे ही पेड करते हो आपको आप पूरा पेड काउंसलिंग गाइडेंस में ऐड हो जाते हैं, तभी से मेरा जिम्मेदारी बन जाता है आपको सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, आपको ये सब सुविधा लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है हमें कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है, बस आपको इतना बता देना है, फिर आपको हम सारा गाइडेंस वहाँ बता देंगे कैसे आपको पे करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। आप हमें मेल भी कर सकते हो इस नंबर पर। एक बात आप ध्यान रखेंगे, यदि आप हमारे पेड काउंसलिंग में ऐड नहीं है तो उन बच्चों के लिए बता दूँ, वो बच्चे कल से 14 तारीख के बाद यदि आपको पेड कोचिंग में ऐड होने हैं, आप ऐड होने के बाद मेरे से सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको पेड कोचिंग में ऐड नहीं है, वो बच्चे 14 तारीख के बाद यदि आप कॉल करेंगे तो हो सकता है जो मेरा पेड बैच चलता है सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे, हो सकता है उसका कॉल रिसीव ना करें हम, ठीक है। इसलिए आपको पहले मैसेज कर देने हैं कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है। उस केस में हमारे टीम, हम 4 आदमी का टीम है, सारे अलग अलग कॉलेज से है, BMS, BHMS, BUMS वेटनरी और MBBS डेंटल, ठीक है। तो सारे टीम आपको देख लेंगे, आपको काउंसलिंग करवानी है, उस तरह से आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि आप पेड काउंसलिंग में ऐड नहीं है, उनके लिए कभी कभार कॉल रिसीव नहीं भी हो सकता है। यदि आप एक बार पेड में ऐड हो जाते हो, ठीक है, उस केस में आपका पूरा गाइडेंस हमारी जिम्मेदारी होती है, हम आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए हमें माफ़ी होंगे कि जो पेड में ऐड नहीं है उसका कॉल रिसीव नहीं भी हो सकता है। हाँ, यदि आपको पेड में ऐड होना है, आप हमें इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज करके बताएंगे हमें आपको काउंसलिंग करवानी है, हम आपसे फी पेमेंट लेंगे, सारा पेमेंट करने के बाद आपको पेड काउंसलिंग में ऐड कर दिया जाएगा, फिर आपको सारे राउंड वाइज सारा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं, ऑलमोस्ट सारी बातें हमने कवर कर दी है, फिर भी कोई बातें आपको छूट गई है, आप
इस नंबर पे मैसेज करके हमसे डायरेक्टली सलाह ले सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और भी सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके इसी चैनल पर दिखाया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो का लिंक में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन PDF होगी वो उस टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।